अंजना जी, आपने जो डिबेट ये बुलाई है अमरावती और उदयपुर के मामले पर है, इसको थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सर तन से जुदा कहां से कैसे और ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। पाकिस्तान में गवर्नर का कत्ल हुआ और उसी के कांस्टेबल ने जो उसकी सिक्योरिटी में तैनात था उसने उसका कत्ल किया। उसका नाम था मुमताज कादरी। फिर पाकिस्तान की कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी और एक वहां तंजीम बनी, उसका नाम था तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसने ऐलान किया और 50 लाख से ज्यादा लोग उस कांस्टेबल के जनाजे में शरीक हुए फांसी के बाद। अब वो फैन फॉलोइंग तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये उसी ने सर तन से जुदा का नारा दिया था। फैन फॉलोइंग यहां तक आ गई, वो अंदर अंदर पनपती रही और उसी का ये बिगाड़ है कि जो ये सर तन से जुदा हो रहा है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारे जो ये मुस्लिम लीडरशिप है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये बीमारी को स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि जब बीमारी पता चलेगी डॉक्टर को तो इलाज भी होगा, वो ठीक भी हो जाएगी। ये घुमा फिरा कर बातें करने से अच्छा ये है कि हम ये कहें कि मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम स्कॉलरशिप और हमारी कौम के जो अतीकुर रहमान साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को तशद्दुद से, नफरत से रोकने में नाकाम रहे और उन्होंने आतंकवाद का रूप ले लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भड़काने वालों की एक लंबी लिस्ट है। मुझे ऐसी उम्मीद है एनआईए से है कि वो तौकीर रजा से लेकर मुफ्ती नदीम तक, सलमान चिश्ती तक, सरवर चिश्ती तक पूरी कार्रवाई करेगा। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को इसमें आगे आना चाहिए, अपने बच्चों की सुधार के लिए, तरबियत के लिए, और इस गलती को स्वीकारना चाहिए। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ये अफसोसनाक है, ये लानत वाली बात है कि एक खतरनाक संगठन, एक आतंकवाद, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आईएसआई वहां पनप रही है, वो भी उसको आतंकवाद मानता है। देखिए कमाल की बात अंजना जी, ये अफसोस की बात है कि वो भी आतंकवाद मानता है और उनकी फैन फॉलोइंग यहां बढ़ रही है, बांग्लादेश में बढ़ रही है। और उनका आज आप निकाल के देख लीजिए खादिम हुसैन रिजवी की स्पीच, उनके बेटे साद रिजवी की स्पीच, उनका एक ही फंडा है, सर तन से जुदा। और सैकड़ों स्तर उन्होंने सर जो है तन से जुदा किए पाकिस्तान में। अब ये हमारे इंडिया में आ गया और मुझे इंशाल्लाह इसी उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसीज ये सब बहुत सख्ती से निपटेंगी और इस पे सख्ती से कार्रवाइयां करेंगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारे बड़े मगरमच्छ हैं, इन पर भी तो कुछ कार्रवाई हो। जो ये उकसा रहे हैं, जिनकी लाखों की फैन फॉलोइंग है, जो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान को हिला देने की बात कर रहे हैं, इनको ये अंदाजा नहीं कि ये मोदी सरकार है विकास के अलावा बाकी विकास। अरे भाई, अभी अजमेर में एक ने कहा कि हम जो है, अगर आप अनूपुर शर्मा को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो अभी वो सरवर चिश्ती का बयान आया था कि हम ये कर देंगे पूरा देश। अब उनकी पुरानी वीडियोस निकालिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये देश में रह करके 20 को, अब मुझे एक बात की अफसोस है कि ये लोग विकास में, तरक्की में और मुल्क की जो राष्ट्रवाद है उसमें तो आगे आना नहीं चाहते, उसमें काम करना नहीं चाहते। सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए लोगों से, तुर्की, अरब से, गल्फ कंट्री से, काका से चंदे के लिए और सिर्फ अपनी ऐश परस्ती के लिए ये मुल्क को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाएंगे। और मुझे ये निंदा करने वाले लोग भी अंजना जी बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये अंजना जी, ये निंदा करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये टीवी पर निंदा करते हैं और वैसे इनका चरित्र ठीक नहीं है। कादरी साहब, देखिए अंजना जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब रही बात कि चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो अमरावती हो, सबसे पहले आपके चैनल पे ये बात मैं कहना चाहूंगा और उम्मीद है कि ये बात कहने के बाद शायद मुझे और भी धमकी मिले या और भी फोन कॉल आए, क्योंकि इससे पहले ज्ञान व्यापी पर जब संवाद की बात किया तो तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। देखिए मैडम, इस्लाम में दो मानसिकता आजकल चल रही है सारे वर्ल्ड में। एक मानसिकता है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम तक का जो दौर रहा, वो एक मानसिकता है जो सूफीज्म पर है, अमन पसंद मुसलमान है और इंसानियत को मानता है। एक मानसिकता है यजीद इब्ने माविया, जिसने इमाम हुसैन का कत्ल किया था और बेजा कई ममालिक पर वो लोगों ने हमला किया और 90 साल ये जालिमाना हुकूमत वो लोग चलाए थे। तो ये जो आईसिस है, ये जो गला काटने की जो रीत है और ये जो धमकी जो दे रहे हैं, ये वो लिटरेचर को फॉलो करने वाले हैं।